जो मेडिटेशन का आप लोग मतलब समझते हो क्या है कि बस घूमछू की तरह बैठे रहो, दिस इज नॉट मेडिटेशन। बारीकी से लाइफ को समझो। कैसे समझोगे? दो तरीके हैं। एक, आपको पॉइंटर्स मिल सकते हैं उन लोगों से जो लाइफ को बहुत गहराई से समझ चुके हैं, बट उसमें अपना दिमाग बिल्कुल लगा के रखना। बेवकूफों की तरह सिर्फ सुन करके याद मत कर लेना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कौन कितनी गहराई में है। सो कॉल्ड बाबा और ये सो कॉल्ड जितने भी हैं जो लोग हैं, आपको पता ही नहीं है कि कौन एक्चुअल में कुछ है, कौन है जो खुद ही नकली है और आपको भी आकर के ज्ञान दे रहे हैं। उनको सुनते रहोगे कुछ नहीं होने वाला, 20 साल तक भी सुनते रहोगे। तो किसी ऐसे को सुनो जिसको सुन करके आपका माइंड और क्लियर हो जाए। नंबर 1, जो आपको और फंसा रहा है उनको सुनना बंद कर दो। पुनर्जन्म की जो बातें कर रहे हैं सब फंसा रहे हैं आपको। पिछला जन्म, अगला जन्म, ये करना है, वो करना है, जो भी ये करने की बातें कर रहे हैं कि ये इस तरह की मेडिटेशन करो, ये होगा वो होगा। कुछ नहीं होगा, इनको कुछ होगा, जा करके देख लो। लोग 10-10, 20-20 साल से लगे हैं, कपड़े बदल देते हैं, अभी रंग बिरंगे पहन रहे होते हैं, बाद में कोई एक रंग के कपड़े पहनने लग जाते हैं। होता आता कुछ नहीं है। उनके साथ 5 मिनट बैठोगे तो एकदम से उल्टी करेंगे। अरे क्या करें? वही सवाल एग्जैक्ट जो आपका है, मेरा माइंड स्टेबल नहीं रहता। अबे तो 20 साल तक किया है क्या तूने? तो व्हाट इज मेडिटेशन? इसको ध्यान से समझो। माइंड को पहले इस मोमेंट में आप लेकर के आए। कितनी देर लगी आने में? 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट? आ गया माइंड इस मोमेंट। नाउ यू डोंट हैव टू पुट इन एफर्ट टू कीप योर माइंड इन दिस मोमेंट। आप समझ गए? अननेसेसरी एफर्ट करोगे तो और कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। माइंड आ गया, आप ठंडे दिमाग से समझो, सुनो, और सुन सुन करके धीरे धीरे आपकी ब्रेन ऐसी हो जाएगी कि अब आप खुद चीजों को देख सकते हो। अब आपको सुनने वनने की जरूरत नहीं है किसी को भी। देन यू विल बी एबल टू सी थिंग्स एब्सोल्युटली क्लियरली। और जैसे जैसे आपकी समझ गहरी होती चली जाएगी तो जितने भी तरह के डर है हमारे अंदर से वो निकल जाएंगे। समझ गहरी होने का मतलब क्या है? डर गायब, फालतू के डिजायर्स गायब, कंफ्यूजन गायब, माइंड में जितने क्वेश्चंस हैं सब गायब। और थ्योरेटिकली नहीं, एक्चुअली सब गायब। जब ये हो जाएगा, अब आपको इस मोमेंट में रहने के लिए किसी मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। मुझे पता नहीं कितना टाइम हो गया मेडिटेशन करे हुए, व्हाटएवर। तो यू डोंट नीड टू डू मेडिटेशन, यू विल ऑलवेज बी इन मेडिटेशन 24/7। व्हाट इज मेडिटेशन? कि अब आप बैठे हो और कह रहे हो कि चल कुछ सोचता हूं, अबे क्या सोचूं? दैट इज मेडिटेशन। सोचने के लिए कोई डाउट तो होने चाहिए ना, कोई कंफ्यूजन तो होना चाहिए ना। जब कंफ्यूजन होता है तब हम सोचने लग जाते हैं, ये करूं या ये करूं। आ गया ना कंफ्यूजन? ये बात आई गहराई से समझ में? मतलब इफ यू ट्राई टू सिट विदाउट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, नो मैटर फॉर हाउ मेनी आवर्स, यू कैन नेवर बी इन मेडिटेशन। कंफ्यूजन तो है ना, कंफ्यूजन है तो थॉट्स भी है ना, डर है ना खुद के मरने का या औरों के मरने का, वो है तो थॉट्स भी है ना। पास्ट से चिपके पड़े हैं ना, वो चिपके पड़े हैं तो थॉट्स भी है ना। फ्यूचर से रिलेटेड बहुत सारी उम्मीदें हैं ना, बहुत सारे डिजायर्स है ना। तो अभी में कैसे रहोगे? जब पास्ट को हमने समझ लिया, फ्यूचर को समझ लिया, तो हम इस मोमेंट में होते हैं। आप आराम से ठंडे दिमाग से देखो कि भाई लाइफ क्या है। तो ये जो तेरा, मेरा, मैं, तू, धीरे धीरे जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं ये सब खत्म हो जाता है। ये सब इल्यूजन्स है। जब बोलते हो ना ये मैं हूं, ये सबसे बड़ा धोखा है, झूठ है ये। इस झूठ की वजह से जिसने भी इस झूठ को सच मान लिया है वो दुखी ही रहेगा मरते दम तक। क्योंकि पूरी दुनिया ये झूठ को सच मान रही है तो हम कभी इस झूठ को क्वेश्चन ही नहीं करते हैं। जैसे एक समय था जब पूरी दुनिया कहती थी कि भाई धरती फ्लैट है, फ्लैट है, फ्लैट है, तो सब यही बोलते थे फ्लैट है। कोई एक ने बोला गोल है तो उसको गोल कर दिया मार मार के। समझे कि भाई नहीं तू झूठ बोल रहा है। बट कुछ समझदार लोग थे, उन्होंने कहा चल यार वेरीफाई करते हैं, क्या पता। जैसे आप वेरीफाई करोगे आपको समझ आ जाएगा। और फिर जब देखोगे इस दुनिया को तो बड़ी कमाल की कुछ फीलिंग होगी। इसके लिए कौन सी प्रैक्टिस है? जो बात मैंने अभी कही कि भाई आपके सर पे जो बाल है आप कहते हो मेरे हैं, उसके सर पे जो है तेरे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, बाल बाल होते हैं। ये बात आपको समझ आ जाए, इसके लिए कौन सी प्रैक्टिस है बताओ?
इसके लिए कोई मेडिटेशन करनी पड़ेगी, प्राणायाम करना पड़ेगा, गोल गोल चक्कर काटने पड़ेंगे, उल्टे सर पे खड़े होना पड़ेगा, शीर्षासन करना पड़ेगा, सर नीचे पैर ऊपर, वो करके समझ आ जाएगी ये बात? कैसे समझ आएगी? लगाओ दिमाग, कैसे समझ आएगी? पूरे ध्यान से इस बात को समझोगे, पूरे ध्यान से, तो समझ आ जाएगी कि ये बात सच है झूठ है। इसीलिए मैं कहता हूं ध्यान देना है, करना नहीं है।